नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सारे टॉपिक को कवर करेंगे और मेन फोकस जो हमारा है वो हमारा यूजी नेट है। अब से हम यूजी नेट के सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और ये हमारा यूजी नेट का जो कवर है, ठीक है, सिलेबस जो कवर है उसमें हम कवर करते करते हमारे पीजीटी का आ जाएगा, जीआईसी का आ जाएगा, ठीक है, हायर एजुकेशन आ जाएगा, सब आ जाएगा। और आप लोगों को अगर इसको पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। इस पर हम समाजशास्त्र से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, ये विषय क्षेत्र किसी भी क्षेत्र से, ठीक, क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसका, ठीक है, उस विषय का, ठीक है, उस विषय का क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक, कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, इसकी बात हो गई। जैसे हमारे यूपी की हम बात करते हैं, यूपी कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बात हो गई। तो क्षेत्र का मतलब ये है कि उसका विस्तार कहाँ तक, उसका फैलाव कहाँ तक है, ठीक। तो देखिए, किसी भी विषय का विषय क्षेत्र से अर्थ यह है कि उस विषय की विस्तार कहाँ तक है, उस विषय की विस्तार कहाँ तक है, तो यही फैलाव से मतलब है। देखिए, समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र के बारे में विविध विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। देखिए, हमारा जो समाजशास्त्र है यह एक लचीला विज्ञान है, तो इसके क्षेत्र की बात करें, इसके विषय की बात करें, ठीक है, इसके विषय क्षेत्र की बात करें तो इसके विषय क्षेत्र को हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ समाजशास्त्र हमारा यहाँ तक फैला हुआ है, वहाँ तक फैला हुआ है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र की सीमा को बांधना उतना ही कठिन है जितना कि सूर्य की किरणों को बांधना। देखिए, कुछ हमारे समाजशास्त्री यहाँ तक कह दिए हैं कि जैसे सूर्य की किरणों को बांधना है, ठीक, बांधना हो, ठीक, उसी प्रकार से अगर हमें समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र की सीमा को बांधना कह दिया तो वही कठिनाई होगी। कहने का मतलब असंभव है, ठीक है। भाई, हम सूर्य की किरण को तो बांध नहीं सकते, तो उसी प्रकार से समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र को भी हम बांध नहीं सकते। इसीलिए हमारे एक विद्वान है, ठीक, एक विद्वान है जो बीएफ काल्बर्टन है, उनकी एक पुस्तक थी द मेकिंग ऑफ सोसाइटी। उसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि, ठीक, दिया है कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, इसीलिए यह निश्चित कर पाना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जाकर ख़त्म होती हैं। देखिए, ये हमारे जो काल्बर्टन है उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र हमारा एक लचीला विज्ञान है, ठीक है। भाई, ये समाज का अध्ययन करता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक, भौतिक है, रसायन है, जो जीव शास्त्र है, अगर मैथ है, तो इस प्रकार से अगर होता तो इसको क्या कहते हैं, इसकी एक सीमा होती, ठीक। मैथ है, जैसे हमारे हम गणित से रिलेटेड चीज़ें, कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, भौतिक हमारे भौतिकता से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि यह तो एक लचीला विज्ञान या समाज के बारे में अध्ययन करता है, तो इसकी सीमा को निश्चित करना असंभव है, ठीक। आगे देखिए, आगे समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और कहाँ अर्थशास्त्र का सिद्धांत या जीवशास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है, ठीक। इसका जो पता लगाना कठिन है। देखिए, सिंपल सी बात है, इसको हम देख लेते हैं। समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और सामाजिक मनोविज्ञान कहाँ समाजशास्त्र बन जाता है और समाज अर्थशास्त्र का सिद्धांत और कहाँ जीवशास्त्रीय सिद्धांत। देखिए, सब समाजशास्त्र की बात हो रही है, हम पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो फिर आगे बात होगी। चलिए देखिए, ये समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है। देखिए, समाजशास्त्र में हम जब व्यक्तियों की, ठीक है, व्यक्तियों की मनो की बात करते हैं, ठीक, मनो की बात का मतलब ये है जैसे हमारा धर्म है, ठीक, धर्म है, तो व्यक्ति धर्म के बारे में क्या सोचता है, धर्म से रिलेटेड क्या कार्य करता है, ठीक, धर्म के बारे में उसके क्या विचार हैं, नहीं तो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान हो गया। जो धर्म की व्यक्ति बारे में जो व्यक्ति विचार रखता है, ठीक है, वही तो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान हो गया। फिर सामाजिक में मनोविज्ञान कहाँ समाजशास्त्र, जब धर्म से सोच के धर्म के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है, कार्य करता है, तो वही तो हमारा समाजशास्त्र हो गया। और फिर समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र का सिद्धांत का मतलब ये हो गया व्यक्ति स्थिति परिस्थिति की जब हम बात करते हैं, व्यक्ति स्थिति परिस्थिति की बात करते हैं, जब उसके सत्ता की बात करते हैं, जब उसके शक्ति की बात करते हैं, तो यही तो हमारा अर्थशास्त्र में आ गया।
और जीवशास्त्रीय सिद्धांत, जीवशास्त्रीय सिद्धांत का मतलब क्या? जीवशास्त्रीय सिद्धांत हमारे जो माल्थस थे, हमारे माल्थस ने दिया है जनसंख्या का सिद्धांत, कि उन्होंने जैसे बताया कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मान लीजिए इसमें 2 है जनसंख्या, 25 साल बाद कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 25 साल बाद 8 हो जाएगी, 25 साल बाद 16, 25 साल बाद 32, 25 साल बाद 64, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। तो इन्होंने जीवशास्त्र के बारे में बात की। तो इसी प्रकार हमारा समाजशास्त्र कहाँ जो है सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है, और कहाँ जो है समाजशास्त्र कहाँ अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र कहाँ जीवशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्र की बात हो रही सब जगह, ठीक है। और आगे देखिए, यह एक ऐसी जटिल संरचना है जिसका निर्णय करना असंभव है। तो इसका निर्णय करना असंभव है कि समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान में जनता है, और सामाजिक मनोविज्ञान कहाँ समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र कहाँ जो है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र कहाँ जीवशास्त्रीय सिद्धांत। देखिए, समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र को विद्वानों ने 2 संप्रदायों में बांटा हुआ है। एक देखिए हमारा जो है पहला हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा हमारा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, पहले हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को देखते हैं। ठीक, स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रतिपादक जॉर्ज सिमेल हैं। ठीक, इस संप्रदाय के प्रतिपादक हमारे जॉर्ज सिमेल हैं। देखिए, इस संप्रदाय को मानने वाले विचारकों का यह मानना है कि कि राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की तरह समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। देखिए, इस संप्रदाय के जो लोग थे, ठीक, जो विद्वान थे, उन्होंने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान की दर्जा प्राप्त कराना चाहते थे। जबकि हमारा जो है समन्वयात्मक संप्रदाय, उसका यह मानना था समाजशास्त्र कोई विशेष विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य विज्ञान है। ठीक, तो हमारे जो इस संप्रदाय के विचारक वो क्या कहते हैं, जैसे हमारा राजनीति शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इनकी तरह हमारा समाजशास्त्र भी एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। आगे देखिए, इस संप्रदाय का यह भी मान्यता है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का यह कहना है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंध है, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। यह देखिए अगली, यह संप्रदाय समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक ही सीमित रखना चाहता है। जो हमारे समाजशास्त्र है, वो कहता है कि हमारा जो समाजशास्त्र है, और जो है केवल समाजशास्त्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंध जो हैं, बस वहीं तक उनका अध्ययन करना चाहिए। यह विशिष्ट विज्ञान हो जाना चाहिए। विशिष्ट होने का मतलब यह है, यह लचीला न हो जाए, बल्कि ये ऐसा विज्ञान हो जिसकी सीमा भी निश्चित हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अन्य पहलुओं का अध्ययन दूसरे सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। तो केवल ये कह रहा है कि हमारा समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में इस समुदाय के ये कहना है कि समाजशास्त्र केवल हमारे सामाजिक संबंधों का अध्ययन करें, और इसके जो अन्य पहलू हैं, ठीक, अन्य पहलू व अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा विज्ञानों की तरह उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर इस संप्रदाय को विशेषात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए, विशेषात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अधिकांश समर्थक जर्मनिक हैं, इसलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। तो हमारा जो है स्वरूपात्मक समुदाय को देखिए क्या कहते हैं, एक तो हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा हमारा विशिष्टात्मक संप्रदाय, और तीसरा हमारा क्यों जर्मन संप्रदाय। जर्मन संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इसके जो समर्थक हैं अधिकांश कहाँ के हैं, जर्मनी के, इसलिए इन्हें जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। ओके, इस संप्रदाय के समर्थकों में मैक्स वेबर, ठीक, वानविच, बीरकांत, स्मॉल, टॉनिज, पार्क, बर्गेस, बोगल, लियोपोल्ड आदि प्रमुख हैं। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। और देखिए, इसको हम एक ट्रिक पर बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए कौन कौन से मैक्स वेबर हैं, वानविच हैं, बीरकांत हैं, स्मॉल है, टॉनिज है, पार्क हैं, बर्गेस, बोगल, लियोपोल्ड आदि है ना। तो इनको हम कैसे कहें, TB पर MBBS, ठीक है। तो TB पर MBBS, देखिए टी हमारा क्या हो जाएगा, टॉनिज, बी हमारा क्या हो गया, वानविच हो गए, फिर पर हमारा पी हमारा क्या हो जाएगा, पार्क,
आर हमारा क्या हो गया, रॉस। एम हमारे क्या हो गए, मैक्स वेबर। बी हमारे वीरकांत हो गए, ठीक है। बी फिर हमारे बर्गेस हो गए, वोगल हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से यस हमारे क्या हो गए, इस्माइल हो गए। तो टीबी पर MBBS, ठीक है, टीबी पर MBBS, ये आप याद रखिए, इसी पर आपको पता जाए। देखिए ये पूछा जाता है, कई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे सर्ववात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन है भाई, टीबी पर MBBS, ठीक है। आगे देखिए, जॉर्ज सिमर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। देखिए हम जब समाजशास्त्र की परिभाषा को पढ़ाए थे, उसको ट्रिक भी बताए थे। जॉर्ज सिमेल, तो सी मतलब क्या, स्त्री, और मेल का मतलब क्या, पुरुष है, ठीक है। ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, जब मेल और पुरुष, ठीक है। देखिए ये फीमेल, हमको सी मतलब हमारा फीमेल होता है, जब फीमेल और मेल जब क्या करते हैं, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, विवाह कर लेते हैं, तो उन्हें सामाजिक, उनका एक सामाजिक संबंध बन जाता है, उनका एक संबंध बन जाता है, उनको स्वरूपों का, ठीक है, उनके स्वरूपों का अध्ययन करना हमारा क्या है, समाजशास्त्र है। तो हमारे जॉर्ज सिमल के, अब मैक्स वेबर को हमने बताया था, ठीक है, मैक्स वेबर को बताया था, तो मैक्स वेबर को क्या लिखते हैं, ऐसे मैक्स लिखे, इसको हम क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम। तो सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। देखिए सामाजिक क्रिया, जो समाज जहाँ भी देखिए वहाँ क्या होती है, मैक्सिमम सामाजिक क्रियाएं होती हैं, क्या होती है, मैक्सिमम सामाजिक क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से हम आपको समाजशास्त्र की परिभाषा बताए थे। और देखिए वानबीज, ठीक, वानबीज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। तो याद रखेंगे, वानबीज महोदय ने 650 समाजों का अध्ययन किया है। अब दूसरा हमारा जो है वह समन्वयात्मक संप्रदाय है, ठीक है। समन्वयात्मक संप्रदाय, देखिए जो हमारा विशिष्टात्मक संप्रदाय था, ठीक है, विशेषात्मक या जमन संप्रदाय, या जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय, उसका यह मानना था कि समाजशास्त्र हमारा एक विशेष विज्ञान होना चाहिए, विशेष सामाजिक विज्ञान होना चाहिए। जबकि हमारा ये समन्वयात्मक संप्रदाय ऐसा नहीं मानता, उसका कहना है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। देखिए समन्वयात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रतिपादक सोरोकिन है। कौन है भाई, सोरोकिन है। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। उनका एक मानना है कि नहीं, समाजशास्त्र भाई विशेष विज्ञान नहीं होना चाहिए, बस कैसा हमारा एक है, सामान्य विज्ञान बनाना होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इनके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। ये जो हमारे विशिष्टात्मक संप्रदाय वाले हैं, विशिष्टात्मक या जमन संप्रदाय वाले हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों को क्या कहते हैं, समाजशास्त्र केवल सामाजिक समस्तों को, सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए उसे, और अध्ययन करता है। लेकिन ये जो हमारा समाज, ये हमारा जो समन्वयात्मक संप्रदाय हो, वो क्या कहता है कि ये संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, ठीक, संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने, देखिए ये यन है, ठीक है, यन +1 का सूत्र पर विकसित किया है। समाजशास्त्र को हमारे सोरोकिन है, ठीक है, वो सामान्य विज्ञान मानते हैं, और इसके लिए एक n+1 सूत्र का विकास किया है, ठीक है। आगे देखिए, स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को मानते हैं, ठीक। इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है वह संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, ऐसा नहीं कि अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को मानते हैं, ऐसा उनका ये मानना है। समाजशास्त्र हमारा जो है समाज के संपूर्ण इकाई का, ठीक है, संपूर्ण इकाई का अध्ययन करता है, ऐसा नहीं कि एक इकाई का अध्ययन करो एक को छोड़ दें। फिर स्पेंसर समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान मानते हैं, ठीक। स्पेंसर हमारे समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किस कौन मानता है, हमारे स्पेंसर मानते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का सामाजिक संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। दुर्खिम का मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ठीक। दुर्खिम क्या कहते हैं, और ये कई बार पूछा गया है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान समाजशास्त्र यह किसने माना, थे हमारे कौन माने हैं, दुर्खिम माने हैं। तो इस तरह से आपका हमारा ये सेशन जो है समाप्त होता है, ठीक है, हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और आप लोगों को और कोई समस्या हो हमारा GC नेट से समाचार से, तो आप क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।